साल 2025 नेपाल क्रिकेट के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरह से हमें डे बाय डे अच्छी खबरें आती जा रही हैं, उसी तरह से आज का दिन भी रहा जहां पर दो बड़ी अच्छी खबरें आई। दो, एक तो परफॉर्मेंस को लेकर के और एक फ्यूचर को लेकर के। चाहे आप जूनियर टीम की बात करो या फिर सीनियर टीम, दोनों तरफ से खबर आई है। चाहे आप अंडर 16 ईस्ट जोन कप जो हो रहा है उसको अगर देख रहे हो, या फिर जो टॉप एंड T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है सीनियर मेंस को लेकर के, उसकी बात करो। पहले सीनियर मेंस की बात करें, और क्योंकि गुड न्यूज है तो जर्सी के साथ कवर करना जरूरी था। यस, सबसे पहले सीनियर टीम जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। उसको लेकर थोड़ी और श्योरिटी आ गई है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की ए टीम नेपाल के साथ जो इस बार टॉप एंड T20 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होने वाली है, जिसमें बीबीएल की टीम्स भी रहती हैं, वहां पर जाकर के नेपाल खेलने वाला है। सो देखो, अभी तक हमें यह तो पता था कि नेपाल जाकर के ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज खेलेगा। हमें यह भी पता था कि लास्ट ईयर बीबीएल की टीम्स थी, लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम थी, बांग्लादेश की टीम थी, और रूमर्स भी चल रहे थे। लेकिन आज वो रूमर थोड़े और श्योर हो गए कि हाँ भैया, ये दोनों टीम जो है वो आने वाली। अब देखो, ये किस तरह से अच्छा है, आपको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले मुझे लगता है लगभग एक साल से, डेढ़ और ज्यादा सही, लेकिन मैं रीसेंट मेमोरी की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ टाइम से ये बात लगातार हो रही थी कि यार, इस टीम को आप अच्छी टीमों से खिलवाओ। जब आप किसी टीम के सामने अच्छी टीम रखते हो तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि कंपटीशन आएगा तभी तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आप देखो, अभी जब स्कॉटलैंड और नीदरलैंड से मैच हुआ तो कभी भी ऐसा लगा कि यार दो टीम जो है वो टेबल में ऊपर है, एक टीम जो है वो नीचे, नहीं लगा। आपको लगा कि एकदम कांटे की टक्कर वाली टीम है, एकदम नेक टू नेक खेलने वाली टीम है। आपने अच्छी टीमों के सामने रखा, टफ सिचुएशन रखी, अच्छा कोच रखा, सब चीज जो है वो बेहतरीन हो गई। सो एक बहुत अच्छी सीरीज के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारे सामने कुछ और बेहतरीन आएगा, और आ गया पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब आप देखो, आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाने से पहले कितना सब कुछ लाइन में आ गया। आप पहले श्रीलंका जाओगे, हालांकि अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। हम वेट कर रहे हैं कि जुलाई वाला महीना, बिकॉज अभी से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों काफी क्रूशियल है। बिकॉज सबसे पहले आप श्रीलंका जाओगे, आई होप कि वहां पर आपको अच्छी टीमें मिलेगी। वहां से आप प्रिपरेशन करने के बाद कुछ 10-20 दिन के लिए आप इंडिया में रहोगे। वहां पर भी कैंप्स हैं। अब उस कैंप में क्या कुछ कैन ने और बीसीसीआई ने डिसाइड किया, फिलहाल उसका कुछ भी हमारे पास खबर नहीं है, बट उम्मीद करें कि वो 10 दिन भी अच्छे हों, यूजफुल हो, क्योंकि उसके बाद 14 से आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है, और वहां पर आपके पास बीबीएल की कुछ अच्छी टीम्स होंगी, वहां पर आपके पास बांग्लादेश की ए टीम होगी, वहां पर पाकिस्तान की ए टीम होगी। सो वहां पर एक एलियन कंडीशन में, एलियन एज इन वो ओवरसीज कंडीशन है, उस कंडीशन में जाकर जब आप खेलोगे तो आप और ज्यादा अच्छे होगे, पक कराओगे। फिर उसके बाद आपके सामने आएगी वेस्ट इंडीज की टीम, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज। सो ये जो पूरा लाइनअप है, ये बड़ा अच्छा लाइनअप बनाया है कैन ने। और फिर उसके बाद आप वेस्ट इंडीज के सामने जब उतरोगे, देन यू हैव टू मेक श्योर कि भाई टेस्ट नेशन को हराना है, बिकॉज डेस्टिनेशन आपने हरा दिया, बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक होते जाएंगे। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसी के लिए सारी मेहनत है। तो अगर यहां से आप करते हुए चलो, जिस तरह से आपने जो मोमेंटम बिल्ड किया है, जो आपने स्कॉटलैंड में जाकर के मैचेस खेले हैं, तो जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, उसी मोमेंटम के साथ आपको यहां से आगे बढ़ना है। अब आप खुद बताओ कि ये बड़ी न्यूज हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आपके पास दो मेजर चीजें आ गई हैं, और उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया, एक तो आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने प्रूव करना है कि भाई आप ए टीम हो, हम सीनियर टीम है, हम मेन टीम है, उनको हराना है। वहां आपने हराया उनको, उसके बाद आप और ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ोगे। फिर जब आप वेस्ट इंडीज के सामने खेलोगे, यू हैव टू प्रूव देम कि भाई हम इस कंडीशन को जानते हैं और हम उभरती हुई टीम है, हम किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। सो आपको वहां जाकर यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू टेक योर बेस्ट 15। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो भी टीम अभी यहां से कैंप में शुरू करेगी, जो भी टीम श्रीलंका जाएगी, उसके बाद जो भी टीम इंडिया में वो 10 दिन का कैंप खेलेगी, या फिर उसके बाद जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, यहां से आपको बेस्ट 15 तैयार कर लेना है वेस्ट इंडीज के लिए। वेस्ट इंडीज के सामने जो आप टीम रखो, वो सारे इनफॉर्म प्लेयर होने चाहिए, वो सारे बेस्ट प्लेयर होने चाहिए। और फिर वहां जाकर के अगर आप अपने बेस्ट इनफॉर्म प्लेयर लेकर पहुंचोगे, तो आराम से आप उस कंडीशन में यूएई में वेस्ट इंडीज को हरा सकते हो, और फिर वहां से आप निकलोगे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यस, ये काफी बड़ी न्यूज है। सीनियर टीम, आई एम वेरी श्योर कि वो सब काफी खुश होंगे कि हाँ भैया, बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। बिकॉज आपको याद होगा, हाल फिलहाल में चांद बहादुर कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान के सामने सीरीज वाली जो बात हुई थी, उसमें अफगानिस्तान जाने की बात हुई थी, तो वो प्रपोजल हमने ठुकरा दिया। आपको टेस्ट नेशन मिल रहा था, लेकिन आपने कहा कि यार फिलहाल नहीं।
कुछ टाइम पहले की बात है, आपको अगर ध्यान होगा कि अफगानिस्तान का जो कंडीशन खराब हुआ है, कुछ वैसा ही कंडीशन पाकिस्तान का भी खराब था। पाकिस्तान भी टीम जाना नहीं पसंद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इंप्रूव किया, पाकिस्तान ने कंडीशन बेहतर करी। सो पाकिस्तान अब टीम्स जा रही हैं और बड़े अच्छे से जा रही हैं और बड़े अच्छे से मैचेस खेल कर आ रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। सो पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान में भी चीजें बेहतर हो, बिकॉज अफगानिस्तान में जब चीजें बेहतर होंगी तो वो दोनों टीम एक दूसरे के आएंगी जाएंगी और खेलने के बाद धीरे धीरे उनमें इंप्रूवमेंट भी होगा। और अफगानिस्तान चाहेगी कि हाँ यार, हमारे यहाँ क्रिकेट थोड़ा बढ़े, बिकॉज आप सब चाहते हो, सब कोई चाहता है। आज नेपाल भी देखो अपने घर पर काम कर रहा है, नेपाल अपने स्टेडियम्स पर काम कर रहा है, बिकॉज उनको पता है कि यार यहाँ क्रिकेट ग्रो हो सकता है। उसी तरह से अफगानिस्तान को भी मेहनत करनी पड़ेगी और इवेंचुअली चीजें जब ठीक हो जाएंगी देन हम अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि चांद बहादुर ने वहां जाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, रिस्की है, तो फिलहाल के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की ए टीम का आना, ए टीम के साथ सीरीज करना बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ही टॉप 10 टी20 सीरीज में पॉसिबल हो पाया, वरना ये रिसेंट में नहीं हो पा रहा था। बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि यार इस टीम के साथ कॉन्वर्सेशन में, वहां के साथ कॉन्वर्सेशन में, नहीं हो पा रहा था कहीं से भी। बट अब फाइनली एक टूर्नामेंट में मल्टीपल टीम्स के बीच में ये भी टीम्स होंगी जो खेल रही होंगी और हर टीम जो है वो 5-6 मैच के आसपास खेलेगी। इसका मतलब आप आपस में खेलोगे, आपको मौका ठीक ठाक मिलेगा और फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही देन आप टूर्नामेंट जीत कर भी वहां से निकल सकते हो और फिर उसके बाद आप पहुंचोगे वेस्ट इंडीज के सामने। वहां पर आपको आकर के एकदम किलर परफॉर्मेंस देनी है एंड देन यू हैव टू विन इट। ये तो हो गई सीनियर टीम की बात, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी खबरें थी। लेकिन अब आते हैं जूनियर टीम की तरफ। इस टाइम पर जो अंडर 16 खेल रही है भाई, वो भी हिस्ट्री, एकदम बैक टू बैक हिस्ट्री लिख रही है वो, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 420 रन करे थे इंडोनेशिया के सामने, 370 रन से उन्हें हरा दिया था। आज 358 करे भूटान के सामने, उनको 298 से हरा दिया। सो यहां पर भी ये रुक नहीं रहे, एक मैच में 350 के आसपास से हरा रहे, एक मैच में 300 के आसपास, मतलब जितने रन आप यूजुअली मारते हो ये उतने रन से हरा रहे हैं। और ऐसा नहीं टीम सिर्फ रिकॉर्ड बना रही है, यहां पर इंडिविजुअल रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जब रौनक श्रीवास्तव ने 168 की पारी खेली तो वो पारी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा नेपाल के एज ग्रुप क्रिकेट हिस्ट्री में। मतलब ये जो अंडर 19, अंडर 16 ये जो एज ग्रुप क्रिकेट होती है, इसमें आज तक किसी भी इंडिविजुअल ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था एसीसी मेंस अंडर 19 ईस्ट जोन कप में जो आज हुआ है भूटान के खिलाफ। इससे पहले रिकॉर्ड जो था वो अर्जुन कुमाल के नाम था, जिन्होंने 142 किए थे अंडर 19 में, एसीसी अंडर 19 प्रीमियर कप में उन्होंने 142 किए थे और वो नेपाल के एज ग्रुप का सबसे ज्यादा स्कोर था और वो आज 168 करके रौनक ने तोड़ दिया। अब देखो कुछ दिन पहले प्रसिद्धा ने भी सेंचुरी लगाई थी, 132 किए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। आज ये रिकॉर्ड टूट गया और ये लिस्ट जो है, इसमें रत गौतम का नाम है, इसमें नरेन भट्टा का नाम है, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने अंडर 16 लेवल पर शतक लगाया है। और इसी लिस्ट में अब रौनक भी अपना नाम ऐड कर चुके हैं। इनफैक्ट रौनक इस लिस्ट में सबसे ऊपर जा चुके हैं। अब रौनक को लेकर के जब मैं थोड़ा देखने लगा तो मुझे पता चला कि इन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई है अंडर 16 नेशनल्स में। जब गंदगी के खिलाफ खेल रहे थे वहां पर 217 की पारी खेली थी 117 बॉल में। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में नेपाल को चाहिए ऐसे बैटर्स जो लंबी इनिंग खेलते हो, बिकॉज ओडीआई में लेकर के ये बात लगातार चल रही थी कि यार नेपाल के पास ना ऐसे बैटर्स नहीं है जो लंबा खेल सके। कोई आता है वो थोड़ा बहुत खेलता है फिर वो मारकर आउट हो जाता है। जिसने 30-40 बना दिए उसमें खुजली होने लगती है कि भाई मारना शुरू करो, और उसमें काफी बार बहुत सारे प्लेयर्स जो है विकेट देकर चले आते हैं। लेकिन जब आप जूनियर्स को देखते हो डबल 100 करते हुए, 168 करते हुए, बड़ी पारी खेलते हुए, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसके अंदर ना पेशेंस बहुत अच्छा है। और इस पेशेंस को अगर आपने अच्छे से ट्रेन किया तो ये सीनियर टीम तक पहुंचते पहुंचते बहुत जबरदस्त खिलाड़ी बन जाएगा। सो 132 बॉल में 168 की पारी ये बताती है कि भैया फ्यूचर स्टार्स जो हैं वो एकदम आ रहे हैं रास्ते में, एंड फ्यूचर क्रिकेट जो नेपाल का वो अच्छे हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ कप्तान जो हैं वो विकेट्स पे विकेट लिए जा रहे हैं। पिछले मैच में विपिन ने 6 विकेट ली थी, इस मैच में 4 विकेट ली। खैर उन्होंने तो सीनियर को ही एनपीएल ने बता दिया था, तो ये तो जूनियर्स हैं, इनके सामने तो काम करेंगे ही। सो यार चाहे आप अंडर 16 की बात करो या फिर आप सीनियर टीम की बात करो, दोनों की तरफ से अच्छी खबरें हैं। और सीनियर टीम्स की तरफ से मैं इसको लेकर के ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप जिस तरह से आपका शेड्यूल बना है, जिस तरह से कैन ने शेड्यूलिंग पर काम किया है, ये वाकई यार अप्रिशिएबल है। क्योंकि आपको पिछले दिनों देखो मैचेस नहीं मिल रहे थे, आप इस साल के स्टार्टिंग देखो मैचेस नहीं मिल रहे थे, आप पिछले साल देखो बीच में काफी टाइम ऐसा था जो 2-2 3-3 महीने का ब्रेक पीरियड था, उससे आपको निकलना बहुत जरूरी। जब तक आप वो 2-3 महीने का ब्रेक पीरियड से निकलोगे नहीं ना, वहां तो जो भी आपको पॉसिबिलिटीज मिल रही है, चाहे वो स्ट्रेट लॉ के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में कहीं घुसने की पॉसिबिलिटी मिल रही हो या किसी और के थ्रू कहीं और घुसने की पॉसिबिलिटी मिल रही हो, ये बहुत अच्छा है। और चांद बहादुर ने कहा भी कि इसके पीछे हमारा हाथ है भाई, हम मेहनत कर रहे हैं लगातार, इस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि कैन इसी तरह से मेहनत करे एंड इसी तरह से प्लेयर्स परफॉर्म करते रहे जैसा उन्होंने स्कॉटलैंड में किया, सो दैट इवेंचुअली
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने आए और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, क्वालिफाई करें, इंडिया आओ, सो दैट हम यहां बैठ करके इंडिया वर्सेस नेपाल देखें, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी टीम जिनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आई होप कि इसमें से कुछ बहुत अच्छा निकालें और हम उस बारे में फिर आगे ही बात करेंगे। खैर आपके हिसाब से हाउ डू यू सी दिस न्यूज़, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।